कर दोस्तों, आज हम बात करेंगे विकास लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में। अगर स्टॉक मार्केट में अगर बात करें तो किसी भी कंपनी अगर नए निवेशकों को देखें तो मोस्टली अगर रिटेल इन्वेस्टर की अगर बात करें तो कंपनी का स्टॉक प्राइस में जैसे जैसे यहाँ पर अपर सर्किट आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ पर जो नए निवेशक होते हैं वो उसके अंदर निवेश करने का सोचते हैं कि यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसका नतीजा आपको ये देखने को मिलता है कि जब तक जो निवेशक है वो उसमें स्टॉक में अपना अमाउंट जो है जो डालता है उस समय तक काफ़ी लेट हो चुका होता है और उसके कुछ समय बाद उसको काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी उस स्टॉक में देखने को मिलता है। यानी मोटी मोटी अगर बात देखें तो यहाँ पर जो निवेशक है, जो नए निवेशक है, वो अपवर्ड और स्टॉक की जो रैली है उस रैली के अकॉर्डिंगली यहाँ पर निवेश करते हैं। स्टॉक मार्केट का सिंपल सा फंडा है, आपको अच्छी कंपनी और अच्छे प्रोडक्ट को अकॉर्डिंगली आपको कंपनी ऐसी पकड़नी है। हो सकता है वो कंपनी आपको अगर गिरावट में मिले, ये एक अपॉर्चुनिटी आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसके अंदर आपको एक अच्छी खासी गिरावट के अंदर एक अच्छी कंपनी का स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। और अब प्रेजेंटली अगर बात करें तो विकास लाइफ केयर भी यहाँ पर 59.5% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। उस समय काफ़ी वीडियोज भी यहाँ पर वायरल हो रहे थे कि कंपनी को किस प्रकार ये स्टॉक 10 रुपये तक जाने वाला है, 15 रुपये तक जाने वाला है। लेकिन अगर अपन बात करें तो वहाँ से ये स्टॉक कंटिन्यूसली आपको डाउनवर्ड देखने को मिल रहा है। और प्रेजेंटली अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 3.20 आपको देखने को मिल रहा है। अगर बात करें हाई की तो स्टॉक ने 7.90 का हाई मारा था और इस प्राइस के ऊपर भी यहाँ पर जो इन्वेस्टर है, जो नए इन्वेस्टर है, वो बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर भी बाई करें तो यहाँ पर क्या अपने को रिटर्न मिल सकते हैं। तो वहाँ के लिए इस प्राइस और इस प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पर आज कंपनी की जो प्राइस है काफ़ी आपको कम देखने को मिल रही है। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे यहाँ पर कंपनी के रिटर्न बढ़ेंगे और फिर वही सेम सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, जो नए निवेशक होंगे फिर से यहाँ बोलेंगे सर इसके अंदर अगर बाई करते हैं तो अच्छी खासी रिटर्न यहाँ पर मिल सकते हैं या नहीं। तो अगर बात करें कंपनी के लिए तो यहाँ पर कंपनी के पिछले कुछ समय में कंपनी जो स्टॉक प्राइस में आपको कंटिन्यूसली डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि कंपनी के फंडामेंटल या फिर कंपनी को लेकर कोई न्यूज़ या किसी न किसी साइड से कंपनी आपको डाउनवर्ड ही देखने को मिल रही है, जिसके कारण ही आपको यहाँ पर स्टॉक प्राइस में करेक्शन देखने को मिला है। अगर बड़ी बड़ी कंपनियों की देखें तो यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट अगर बेहतर नहीं आते हैं, अगर 3 या 4 क्वार्टर रिजल्ट में अगर कंटिन्यूसली आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है तो उनके भी जो प्राइस है उनके अंदर 30 से 40% तक आपको गिरावट देखने को मिल जाती है। तो ये एक बहुत छोटी कंपनी है, आप इसको मान सकते हैं। और यहाँ पर जो रिजल्ट है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहता है, क्योंकि रिजल्ट से पहले आपको अपर सर्किट देखने को मिलता है और उसके बाद कंटिन्यू लोअर सर्किट। तो वहाँ पर जो नए निवेशक हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक देखने को मैं मोस्टली रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ। अगर अपने बात करें कंपनी को लेकर, इस स्टॉक के ऊपर पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, आज भी मैं इस पे वीडियो बनाऊँ क्योंकि एक अच्छी बाइंग प्राइस पे आपको ये देखने को मिल रहा है। यहाँ से कंटिन्यू 2, 3, 4, 5 अपर सर्किट लगने के बाद अगर यहाँ पर आप इसमें अगर बाई करते हो तो आपको आने वाले समय में पैनिक भी देखने को मिल सकता है। अगर अभी की प्राइस अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल 5 साल के अंदर आपको ठीक देखने को मिल रही है। अगर बात करें प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको पिछले 5 सालों के अंदर, 3 सालों, 1 सालों के अंदर काफ़ी शानदार देखने को मिल। आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार से कंपनी यहाँ पर, कंपनी के सेल्स, कंपनी के पास कितना रिजर्व है, कंपनी कितना प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर रही है और आने वाले समय में कंपनी क्या करने वाली है। ये सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी स्टॉक के लिए मेन पॉइंट है। उसके हिसाब से आपको कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए, ना ही आपको कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। लेकिन कंपनी किस प्रकार से यहाँ पर नहीं, आपको शॉर्ट टर्म में नुकसान देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये स्टॉक आपको मल्टीपल रिटर्न दिला सकता है या नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कंपनी की अगर नेट सेल्स की अगर बात करें तो कंपनी की सेल्स मार्च 2018 के अंदर 195 की आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद मार्च 2019 के अंदर बढ़ी है, मार्च 2020 के अंदर घटी है, मार्च 2021 के अंदर काफ़ी कम आपको 74.99 करोड़ की आपको कंपनी की सेल्स देखने को मिली है। उसके बाद मार्च 2022 के अंदर कंपनी की सेल्स 294 करोड़ की आपको यानी मार्च 2022 के अंदर कंपनी की सेल्स बढ़ी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्टॉक की प्राइस में भी आपको अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला था। और इसके बाद में रिटेलर्स ने इसी तरह यहाँ पर अच्छे ढंग से निवेश किया है कि कंपनी के रिजल्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा अगले रिजल्ट में बहुत ज़्यादा अपवर्ड देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कंपनी रिजल्ट है वो डाउनफॉल आपको देखने को मिले और कंटिन्यूसली स्टॉक प्राइस के अंदर 60% तक का करेक्शन देखने को मिला है। अगर सेम अपन नेट प्रॉफिट को फाइनेंशियल ईयर 2018 के अंदर कंपनी का नेट प्रॉफिट 1.48 करोड़ था। उसके बाद 2019 में बढ़ता है, 2020 के अंदर हल्का सा कम होता है, लेकिन 2021 के अंदर नेगेटिव में आपको देखने को मिलता है। और 2022 की अगर बात करें तो 27.93 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अर्निंग पर शेयर जो नेगेटिव में आपको देखने को मिल रहा है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने से यहाँ पर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर जो है इसमें निवेश भी किया है कि आने वाले समय में कंपनी कंटिन्यूसली ऐसा प्रॉफिट कमाएगी। और होना भी चाहिए, कंपनी अगर कंटिन्यूसली ऐसा प्रॉफिट कमाती तो आपको शानदार मल्टीपल रिटर्न इस स्टॉक से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कंपनी जो स्टॉक प्राइस है वो आपको डाउनफॉल देखने को मिली है।
अगर अपन बात पिछले 3 क्वार्टर्स की, तो यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट था वो 27 करोड़ का था। और इस प्रॉफिट के बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी इसमें देखने को मिली है, और जिसका मेन रीज़न है कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट। क्योंकि हम देख भी सकते हैं कि कंपनी का जो क्वार्टर 4 है उसके अंदर यहाँ पर कंपनी के क्वार्टर 4 के अंदर 22.15 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसके बाद गिरावट का रीजन अगर तो 22 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट सीधा 2.34 करोड़ के आसपास आपको देखने को है। यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको इसमें देखने को मिली है, और उसके कारण आपको स्टॉक प्राइस में भी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और साथ ही साथ कंपनी जो स्टॉक प्राइस है उसमें भी काफ़ी बड़ी करेक्शन आपको देखने को मिल चुकी है। अगर अपन फ्यूचर की बात करें तो कंपनी के अगर क्वार्टर 4 के नंबर्स जो है वो क्वार्टर 3 की तुलना में अगर आपको अपवर्ड देखने को मिलते हैं, तो कंपनी का फाइनेंस ईयर का रिजल्ट पिछले साल की तुलना में तो आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर अपन पिछले 5 सालों को अगर देखें, पिछले 5 सालों की अगर बात करें, तो यहाँ पर कंपनी का जो फाइनेंस ईयर का जो रिजल्ट है वो अच्छा आपको देखने को मिल सकता है पिछले ईयर की तुलना में। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2022 की तुलना में आपको फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो रिजल्ट है आपको डाउनवर्ड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी बहुत बेहतरीन परफॉर्म करती है तो हो सकता है आपको बेहतरीन भी देखने को मिल सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो पिछले 3 क्वार्टर के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा भी प्रॉफिट करती है, तो यहाँ पर आपको कंपनी का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यानी कंपनी कि जो क्वार्टर रिजल्ट है सबसे बड़ी बात है कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर आने वाले समय में अगर कंपनी इसको मेंटेन रखती है तो आपको ऑब्वियसली अच्छे खासे रिटर्न यहाँ से मिल सकते हैं। साथ ही साथ रिजर्व की अगर मार्च 2018 के अंदर कंपनी के पास टोटल रिजर्व 96 करोड़ का था, वो उसके बाद 96 से 23, उसके बाद मार्च 2020 के अंदर -12.83 करोड़ भी देखने को मिला है। फिर 2021 के अंदर 32 लाख कंपनी का नेट प्रॉफिट था। अभी फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर 88.86, ये भी काफ़ी मजबूत पॉइंट कंपनी को लेकर आप मान सकते हैं। और बोरोइंग रिजर्व बढ़ रहा है, बोरोइंग कम हो रहा है, दोनों ही यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जहाँ पर मार्च 2018 के अंदर कंपनी का इन्वेस्टमेंट 125 का था, वो बीच में आपको डाउनवर्ड देखने को मिला था, लेकिन मार्च 2022 के अंदर ये इन्वेस्टमेंट भी आपको बढ़ता हुआ 85 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के यहाँ पर अच्छी खासी आपको कंपनी की सेल्स इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है, कंपनी बोरोइंग कम कर रही है। लेकिन अगर नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करें तो कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कंटिन्यूसली आपको कम होती हुई नज़र आ रही है, और साथ ही साथ जो प्लेस शेयर है वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कई स्टॉक के अंदर यहाँ पर अचानक से जो प्रमोटर्स हैं उनकी जो होल्डिंग्स है वो बढ़ती हुई नजर आई है, बड़ी बुल्क डिले भी देखने को मिली है। उस समय पब्लिक के पास यहाँ पर काफ़ी कम माल जो बचता है। अगर अपन बात करें फॉरेनर्स की, तो फॉरेनर्स ने भी अपना स्टेक काफ़ी कम किया है मार्च 2023 के अकॉर्डिंगली। अगर अपन बात करें DIIs ने, तो DIIs ने भी अपना स्टेक है वो बिल्कुल कम किया है। पब्लिक की अगर बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर 88.3 की देखने को मिल रही है, यानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के काम की बात करें तो विकास लाइफकेयर लिमिटेड इज लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ द हाई स्पेशलिटी केमिकल कस्टमर अक्रॉस द वर्ल्ड। वी हैव passionate about finding innovation solution to the most pressing environment and safety and challenge of our। तो कंपनी यहाँ पर जो सॉल्यूशन है और केमिकल है वो बनाती है, और वो एनवायरनमेंट की सेफ्टी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए उसी के साथ वी लीवरेज, कंपनी ने यह भी बताया है वी लीवरेज वर्ल्ड लीडिंग टेक्नोलॉजी एंड केमिकल साइंस टू क्रिएट वैल्यू एडेड सफर अल्टरनेटिव इन प्रोडक्ट एप्लीकेशंस एक्रॉस द इंडस्ट्री। यानी यहाँ पर कंपनी ने बताया कि यहाँ पर जो है जो काफ़ी वर्ल्ड के अंदर जो लीडिंग टेक्नोलॉजी, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और वो इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, आप इसको मान सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो यहाँ पर हो सकता है ये स्टॉक आपको मल्टी वगैरह रिटर्न दे सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पेनी स्टॉक है, आपको आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको मल्टी वगैरह रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा इसी स्टॉक में देखने को मिल सकता है। कंपनी कंटिन्यूसली आपको यहाँ पर जो है रिजल्ट आपको सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले समय में अच्छे खासे रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह लें। ये वीडियो मैंने ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पर जो है बनाया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग।